काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम बात करेंगे 1 जुलाई के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मानकर चलना। पूछ रहा है नए 3 क्रिमिनल लॉ लाए गए हैं, उनके बारे में क्या रोंग है? तो पहला कह रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा, इससे पहले जो हुआ करता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नया नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहली बात बिल्कुल सही है। भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी हुआ करती थी, इंडियन पीनल कोड, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, और आईपीसी लागू हुई थी 1860 में। ये आपने एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। तो पहली दोनों चीजें सही हैं। अगर हम बात करें तीसरी चीज की, भारतीय साक्ष्य, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ करता था, वो बदल जाएगा अब एविडेंसेस, जो एविडेंसेस एक्ट हुआ करता था 1872 का, अब वो बदल जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से। डी ऑप्शन कह रहा है जो भारतीय न्याय संहिता बनी है अब आईपीसी को हटाकर, उसमें 511 सेक्शन है, जबकि आईपीसी में 358 सेक्शन थे। ये उल्टा हो गया। जो भारतीय न्याय संहिता अभी बनी है उसमें सेक्शन सिर्फ 358 है, और जो आईपीसी हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई से लागू हो गई अब ये भारतीय न्याय संहिता, तो अब आईपीसी में हुआ करते थे 511 सेक्शन। तो एक तो आईपीसी 1860 में लागू हुई थी जिसमें 511 सेक्शन हुआ करते थे, और भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से अब लागू हुई है जिसमें 358 सेक्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू एलिमेंट एडेड इन न्यू क्रिमिनल लॉ? नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं 1 जुलाई से, तो नई क्या क्या चीजें जोड़ी गई है? देखो, जीरो जीरो एफआईआर का प्रोविजन जोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जीरो एफआईआर का प्रोविजन इसमें जोड़ा गया है। उसने कहा है कि क्रिमिनल केसेस अगर कोई हो गए तो 45 दिन के अंदर जजमेंट आना जरूरी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगला कह रहा है प्रोविजन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड गैंग रेप ऑफ माइनर। इसमें जो हमारी आईपीसी में पहले ये चीजें नहीं थी, मॉब लिंचिंग, ठीक है, भीड़ के द्वारा जब किसी को मार दिया जाता है, और गैंग रेप ऑफ माइनर्स, ठीक है, ये चीजें नहीं थी, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। यानी कि ए भी सही, बी भी सही, और सी भी सही। अगर हम बात करें डी की, सेडिशन हैज रिप्लेस, जो पहले सेडिशन हुआ करता था, देशद्रोह हुआ करता था, उसको बदल कर दिया गया है एक्ट अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री। ठीक है, उसको बदल दिया गया है कि एक एक्ट किसके लिए, अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री, देश की संप्रभुता के अगेंस्ट में अगर कोई काम होता है तो उसको सेडिशन के अंदर लाया जाएगा, देशद्रोह के अंदर लाया जाएगा। तो सारे ही ऑप्शन क्या है इसमें सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, आर संपानाथन, तो बेसिकली जो श्रीलंका के अंदर क्या है, श्रीलंका के अंदर दो तरह के लोग हैं। ठीक है, एक तो बुद्धिस्ट लोग हैं जो सिहिली भाषा बोलते हैं, और प्राचीन काल में भारत के तमिलनाडु से ब्रिटिशर के द्वारा, ठीक है, श्रीलंका में ले जाए गए तमिल। वहां पर तमिलों के और इन बुद्धिस्ट लोगों के बीच में, सिहली लोगों के बीच में विवाद चलता रहता है। तो एक व्यक्ति थे आर संपानाथन, जो बहुत बड़े जो तमिल अधिकारों को लेकर अपनी मांग रखने के मामले में जो फेमस थे, उनकी डेथ हो गई है। तो पूछ रहा है आर संपाथन, ठीक है, किस देश से जुड़े हुए हैं? तो श्रीलंका से जुड़े हुए हैं आर संपाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या रहा है, कौन सा स्टेटमेंट रोंग है फोना सेंसस के बारे में? तो भारत वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया जिसने फोना का सेंसस किया, बिल्कुल सही बात है। इसमें 3641 स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई है, ये भी बात सही है। और 442 ऐसी स्पीसीज है जो साइंस के लिए नहीं है, तो तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथी कह रहा है आपसे एग्जाम में पूछेंगे करकुमा कचिन कचिनजिंग,
कचिन जीन्स जो है टर्मरिक की एक नई स्पीसीज आइडेंटिफाई की है मणिपुर में, ये भी बात सही है। लेकिन जो इसका ई ऑप्शन है ये गलत है। अस्तेया वेनु नाम का एक फ्लावरिंग प्लांट डिस्कवर किया गया है, और ये पंजाब में ना डिस्कवर करके ये वेस्ट बंगाल में डिस्कवर किया गया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये डिस्कवर किया। तो जो जो स्टेटमेंट थे मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, स्पीसीज भारत ने पहला फॉनल सेंसस किया है, 642 स्पीसीज मिली है, जिसमें से अधिकांश क्या है, नई है, और एक कुरकुमा कचिनजिंग्स नाम की टर्मरिक मिली है मणिपुर से, और आस्थेया वेन्यू नाम का एक फ्लावरिंग प्लांट जो नया है, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल से मिला है। तो इस क्वेश्चन का क्या था, सही आंसर था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कौन से स्टेट ने फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम लॉन्च करी है, सुभद्रा। तो सुभद्रा आप ऐसे भी जानते होंगे, ठीक है, कि जो सुभद्रा थी वो कृष्ण और बलराम की बहन थी। ठीक है, तो कहां से जुड़ा हुआ है, एक उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल है, जहां पर एक रथ यात्रा निकलती है, जिसमें बलराम, कृष्ण और सुभद्रा की यात्रा निकलती है। तो वहां से भी आप इसको समझ सकते थे। तो सुभद्रा एक फाइनेंशियल स्कीम है। जैसे कि आप जानते हो कि उड़ीसा में पहली बार एक लंबे टाइम के बाद नवीन पटनायक की गवर्नमेंट हटी है, और वहां पर, ठीक है, किसकी गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। तो उनका जो इलेक्शन के टाइम पर ही एक प्रॉमिस था, सुभद्रा स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, तो किस राज्य की है, उड़ीसा की। डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई है महाराष्ट्र की। तो सुजाता सुनिक, सुजाता सुनिक पहली बार कोई महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है महाराष्ट्र की। ये रिप्लेस करेगी नितिन कैरियर को, और दो और नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। मनोज कुमार सिंह तो बने हैं यूपी के चीफ सेक्रेटरी, और मनोज आहूजा बने हैं उड़ीसा के। तो 3 चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट डिमांडेड एनआरआई कोटा फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। किस स्टेट ने डिमांड करी है कि जो विदेशी है उनका भी एक कोटा होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल कॉलेज के लिए। तो ये जो डिमांड करी है, ये किस राज्य ने करी है, कर्नाटक ने ये डिमांड करी है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कि जो विदेशी है, विदेशियों का भी एक कोटा होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन तिरुवनंतपुरम सक्सेसफुली प्रोवाइडेड दैट कार्बन डिराइव्ड फ्रॉम दिस पावर कैन यूज इन सुपर कैपेसिटर। तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन तिरुवनंतपुरम की एक सक्सेसफुल लॉन्च किया है कि जो पाम, जो हस्क है कोकोनट के, जो हस्क है कोकोनट के ऊपर जो वो रेसे होते हैं, उन्हें हस्क कहते हैं। तो हस्क ऑफ कोकोनट यूज हो सकता है सुपर कैपेसिटर में। तो ये एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, हस्क ऑफ कोकोनट किस में यूज हो सकता है, सुपर कैपेसिटर में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड 3 न्यू क्रिमिनल लॉ गोट असेंट बाय प्रेसिडेंट। जो अभी 1 जुलाई से 3 नए कानून बने हैं, इनको राष्ट्रपति से परमिशन कब मिली थी। तो देखो 1 जुलाई 2014 से तो ये लागू हो गए। ठीक है, 1 जुलाई 2014 से तो लागू हो गए, और 25 दिसंबर 2023 को, 25 दिसंबर जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे आता है, उसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मनाते हैं। तो 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया था, इनको परमिशन दी थी, उन्होंने साइन किए थे। तो 25 दिसंबर 2023, और लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट है, हु विल बिकम द 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी भारत के 30वें आर्मी के स्टाफ बन गए हैं। एनएस राजा सुब्रमणी, एनएस राजा सुब्रमणी डिप्टी आर्मी स्टाफ बन गए हैं। अहिंदा सेन गुप्ता जो सेंट्रल कमांड है उसके चीफ बने, अनिंदा सेन गुप्ता सेंट्रल कमांड के चीफ बने हैं। एनएस राजा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, और उपेंद्र द्विवेदी भारत के 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उपेंद्र द्विवेदी किसको रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच बुक रिलीज बाय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जो 13th भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वेंकैया नायडू, ठीक है, 13 जो प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर 3 बुक रिलीज करी है। लाइफ इन सर्विस,
सेलिब्रेटिंग भारत मैसेज ऑफ वेंकैया नायडू, लाइफ एंड जर्नी ऑफ वेंकैया नायडू। तो ये तीनों ही बुक लॉन्च करी है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। किसके ऊपर? वेंकैया नायडू के ऊपर। अगला कह रहा है, देखो एक P-75 प्रोजेक्ट के तहत हम इंडिजीनियस सबमरीन बना रहे थे, जिसमें हमारी सबसे पहली जो इंडिजीनियस सबमरीन थी उसका नाम कलवारी था। तो वो कह रहा है जो कलवारी है ये कब से लॉन्च हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 2025 से। ठीक है, 2025 से हमारी इंडिजीनियस कलवारी क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 ऑफ पाकिस्तान। तो हम दूसरे देश के संविधान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्योंकि ये चर्चाओं में था और कई बार इस तरह की अजीब सी चीजें आ जाती है, तो आपको लगेगा क्या हमें सभी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ने हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ने। जो चर्चाओं में होता है वो पढ़ना होता है। तो आर्टिकल जो 75 है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसलिए है कि पाकिस्तान ने क्या करा है, हैवी टैक्स फाइनेंस बिल ला दिया है। हैवी टैक्स फाइनेंस बिल ला दिया है किसने? पाकिस्तान ने। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त होगी उस पॉलिटिकल पार्टी के से एक लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और साथ ही साथ बाकी मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाएंगे। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 61 में है। ठीक है, आर्टिकल 61 में इसका प्रोविजन है। फ्रीडम एज नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई है किन देशों के बीच में? तो साउथ कोरिया, जापान, यूएसए, इन सभी देशों के बीच में एक फ्रीडम एज नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। कुछ वन लाइनर, बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला सूर्य कुमार यादव को। अपने फाइनल में डेविड जो मिलर का जो कैच था, ठीक है, जिसने पूरा मैच बदल दिया, तो उसकी वजह से बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया बीसीसीआई के द्वारा। अभी नए स्पोर्ट मिनिस्टर बने हैं मनसुख मंडाविया। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। एक डिजीज थी मैनिंगो इंसेफेलाइटिस, जो किसकी वजह से होती है? ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से होती है और ये नोज के थ्रू एंटर करता है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा से कौन सी डिजीज जुड़ी हुई है और ये हमारे शरीर में कैसे एंटर करती है? तो ये नोज के थ्रू एंटर करती है। मॉरिशस के नए प्रेसिडेंट, ठीक है, मोहम्मद ओल्ड गजोनी, ये पहले भी हुआ करते थे, दोबारा से ये जीत गए हैं। ठीक है, बीसीसीआई T20 जीतने पर कितने करोड़ का पैसे दिया है? तो 125 करोड़ रुपए मिले हैं बीसीसीआई की तरफ से T20 वर्ल्ड कप जीतने को लेकर। तो ये था हमारा 1 जुलाई का हिंदी न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।